Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. ਦਰਸ਼ਕੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। मैं डॉक्टर CP शुक्ला नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से हूँ। हाँ जी, ये जो यहाँ पे आयुर्वेद पर्व का समायोजन किया गया है, हाँ जी, ये तीन दिवसों का है और यहाँ पे मुझे आहूत किया गया मंत्रालय की तरफ से। जो हमको सूचना मिली कि यहाँ पे जा कर के अपने आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए अपने मंत्रालय के विषय में, औषधियों के बारे के विषय में और औषधियों का कल्टीवेशन किस प्रकार किया जाए उसके विषय में बताने के एक महत्ता महसूस की गई। उसके लिए हम यहाँ पे आए। हाँ जी, और यहाँ पे हमने विभिन्न प्रकार की औषधियों को, जहाँ जैसे कि विदित है कि 140 प्रकार की हमारी सूची है, 140 प्रकार की स्पीसीज हमारे पास हैं। 140 प्रकार के मेडिसिनल प्लांट हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास है। हाँ जी, और उनके विषय में हम सारी जानकारी जनमानस को उपलब्ध कराते हैं। हाँ जी, उनमें प्रमुख है चिरायता, अश्वगंधा, सर्पगंधा, हाँ जी, कलिहारी, पत्थरचूर, चिरायता, हाँ जी। इस प्रकार की अन्य प्रमुख औषधियाँ हैं। ये जो आपने डिस्प्ले किया है इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये पहले आपने एलोवेरा लिखा है। एलोवेरा के क्या क्या यूजेस हैं प्राइमरली? एलोवेरा का प्रमुख जो उपयोग है वह कॉस्मेटिक्स में है। कॉस्मेटिक्स में है। कुछ लोग खाते भी हैं इसे। और एलोवेरा का हलवा भी बनाया जाता है। हाँ जी। एलोवेरा प्रोटीनेशियस भी है, विटामिन का अच्छा स्रोत है। हाँ जी। किसी भी प्रकार के दर्द हों, हाँ जी, वहाँ पे इसकी पट्टी करने से, इसकी सेकाई करने से, हाँ जी, त्वरित आराम मिलता है। डायबिटीज़ के लिए भी एलोवेरा का जूस बहुत लाभप्रद है। अच्छा, डायबिटीज़ के लिए भी एलोवेरा का जूस। अच्छा, दूसरा ये जो गूगल है, गूगल तो बॉडी को मेरा ख्याल जितना मुझे नॉलेज है ये जो टॉक्सिन निकालने के लिए होती है। गूगल ये पथरीले हिली हॉक्स क्षेत्र में रोपित की जाने वाली वनौषधियाँ हैं। हाँ जी। और गूगल का जो यूज है वह मोटापा को दूर करने के लिए, सूजन को दूर करने के लिए, हाँ, और मूत्र नली में कोई संक्रमण है उसको दूर करने में प्रयोग करते हैं। आजकल तो या सदियों से ही देखें तो गूगल का उपयोग हमारे हवन सामग्री में भी होता रहा है। नहीं, जैसे मैदोहर गूगल या और तरह की गूगल वो खाते भी हैं टेबलेट्स, इससे मोटापा कम होता है। इससे मोटापा कम होता है। आगे ये जो है आपका चित्रक है मेरा ख्याल जी, तो ये किसके लिए होता है? चित्रक का उपयोग हमारे शरीर में जो ये पथरी की बात आती है, पथरी में वो होता है चित्रक का उपयोग। पथरी जैसे किडनी में है कि लिवर की? किडनी के स्टोन में भी काम आता है, लिवर स्टोन में भी काम आता है। अच्छा जी। इसकी सलाह आप कुशल वैद्यों से लेंगे तो तरह तरह से लेने की उपयोगिता भी इनको आपको बताएंगे किस प्रकार से इनको लेना चाहिए। उसके बगल में है सेना। ये सेना है। सनाई की पत्ती से आप भली भांति परिचित होंगे। हाँ जी। सनाई की पत्ती के कई प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जैसे कायम चूर्ण है, सनाईवटी है। हाँ। इस प्रकार के जो हैं वो पेट संबंधित जितनी भी तकलीफें होती हैं उनको दूर करता है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ये जो आपने पूरा इंडिया में कहाँ है, हिमालय के प्लेन्स में और नॉर्दर्न इंडिया में जो ये इम्पोर्टेंट प्लांट मिलते हैं उनकी एक सूची नेशनल मेडिसिनल प्लांट द्वारा तैयार की गई है। जैसे बेल है, सिरस है, नीम है, दारू हल्दी है, पतंग है, आंवला है, गिंको है, गंभारी है, कुटज, अर्जुन, बहेड़ा, सतावरी, कपूर कचरी, जटामासी, अतीस, गुड़ची, गुड़मार ये डायबिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया दवा है। डायबिटीज़ के लिए। कौच किसके लिए होता है? कौच वायु संबंधित विकारों के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद ये आपका टर्मिनेलिया चेबुला है, जिसको हरण कहते हैं। ये पेट की बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद कैरम करवी है, काला जीरा, काली जीरी वातनाशक
औषधियों में जीरा प्रयोग तो जो आम सब्जियों में जो पड़ते सब्जियों हैं। में जीरा डालते हैं वो अभी गैस नाशक होती है, वायुनाशक होती है और वो क्षुधावर्धक होती है। हाँ जी, जैसे ये केसर तो कश्मीर में होता है, जी इसकी तसीर काफ़ी गर्म होती है ना। जी जी। आगे है कुटकी ये भी टेक्सस, जी, ये किसके लिए ये होता है? हिमालय रीजन के लिए है। ससुरिया कॉस्टस जो है, कुछ ये जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, एनीमिया होती है, उसको दूर करने में प्रयोग होता है। जॉइंट्स पेन में प्रयोग होता है। अत्यधिक मोटापा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से कुटकी भी है। कुटकी भी, हाँ जी। कुटकी का उपयोग एंटी डायबिटिक के रूप में हम करते हैं। एक डॉक्टर साहब, प्रैक्टिकली यदि हमने मेडिसिनल प्लांट घर पे लगाने, जैसे घरेलू बगीची के तौर पे, जी, वो हमारे दर्शकों को बताओ 8, 10, 15 कौन से किचन गार्डन में हो सकते हैं और उनका क्या क्या यूज़ है? देखिए, हर्बल गार्डन के लिए तो हमारी मिनिस्ट्री भी, हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड हर्बल गार्डन में भी सहायता करता है, अनुदान देता है। हर्बल गार्डन, होम हर्बल गार्डन की बहुत अच्छा कंसेप्ट आपने बताया। ये होम हर्बल गार्डन हम लगा करके घरों की शोभा भी बढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्य परंपरा को भी सही कर सकते हैं। इनमें जैसे आपका एलोवेरा हो गया, ब्राह्मी हो गया, ब्राह्मी भी लगा सकते हैं हम, और अश्वगंधा हो गया, अड़ूसा वगैरह हो गया, अड़ूसा भी हो गया। छोटे छोटे ये सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं। तुलसी पत्र हुआ, तुलसी हो गए, हाँ जी। ये सारी चीज़ें, कालमेघ को भी हम छोटे छोटे दायरे में क्यारियाँ बना करके उसको लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। ये चीज़ें लगा करके, होम हर्बल गार्डन लगा करके हम अपने स्वास्थ्य को सही बना सकते हैं। ये जो मेडिसिनल प्लांट के बारे में, जब कोई बीमार होता है अंग्रेज़ी दवाई लेते हैं, लोग कितने के अवेयर हो गए हैं? देखिए, मेडिसिनल प्लांट के बारे में अब तो जो ये परंपरा चलती आ रही है, इस समय लोग फिर लौट रहे हैं पुरानी पद्धतियों पर, परंपरागत चिकित्सा प्रणाली पर। परंपरागत चिकित्सा प्रणाली पर लौटने के लिए ये हमारा जो संस्थान है, हम नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये सदैव काम करता रहा है। और वनस्पतियों को के जो उपयोग हैं, वनस्पतियों को जनमानस तक कैसे लगाया जाए, कैसे इसका कल्टीवेशन किया जाए, इसके लिए भी सहयोग प्रदान करता है। और वनस्पतियों के माध्यम से जो हम रोगों का निदान करते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बशर्ते उसकी जानकारी सही रूप में होनी चाहिए, कुशल वैद्य की जानकारी में होनी चाहिए, कुशल क्षेत्र से उगाई जानी चाहिए। वनस्पतियाँ तो जगत की प्राण हैं। अच्छा, एक आपने ये बहुत अच्छा आपके पीछे डिस्प्ले है, मेडिसिनल प्लांट्स फॉर कॉमन एलिमेंट, ये थोड़ा डिस्कस कर लें। ये मलट्ठी है, मलट्ठी ये किसके लिए काम आती है? ये मलट्ठी और तुलसी, ये दोनों कंबाइन की है आपने। मुलेठी और तुलसी दोनों कफ के लिए, कोल्ड के लिए काम आती हैं, कफनाशक हैं और शीतनाशक हैं। इनकी चाय वगैरह बना के पी सकते हैं? बिल्कुल, चाय बना के पी सकते हैं इसकी। हाँ जी। तुलसी तो महाप्रसाद जननी है। तुलसी का तो हम विभिन्न रोगों में, बुखार में भी तुलसी को लेते हैं, खांसी में भी लेते हैं, शीत में भी लेते हैं। आगे आपने 3 का फिर सेट बनाया है। ये है कालमेघ है, मकोए है, भूमि आंवला और भूमि आंवला, ये तीनों ये पेट के लिए बहुत अच्छी दवा है और एंटी पायरेटिक भी हैं। अच्छा। आप कालमेघ को आप देखिए, कालमेघ एक ज्वरनाशक औषधि है, ज्वरनाशक पौधा है ये कालमेघ का चूर्ण, कालमेघ का पंचांग पूरा इसका प्लांट यूज होता है। अच्छा। हाँ। उसके बाद में ये मकोए है, ये यकृत संबंधी बीमारियों में, पीलिया संबंधी बीमारियों में प्रयोग होता है। ये भूमि आमलकी है, ये यकृत संबंधी बीमारियों में। ये कहा जाए कि ये दवाएं कालमेघ, मकोए और भूमि आमलकी, ये त्रिदोष नाशक भी होती हैं। बहुत पित्त कफ तीनों को नॉर्मल समन करती हैं। आगे आपके हैं, ये हमारा चंदन और पत्थर चूर है। चंदन और पत्थर चूर, ये दोनों का उपयोग मूत्र नली में संक्रमण के लिए, जलन के लिए, अच्छा, इसमें प्रयोग करते हैं हम इसको। एक तो पत्थर चट होता है, एक पत्थर चूर, ये सेम ही दोनों चीज़ें हैं। पत्थर। अच्छा। हाँ। आगे है, ये गूगल है और गिलोय है। गिलोय। हाँ। गूगल तो अभी आपको मैंने चर्चा किया कि गूगल मेदोहर है, मोटापा को कम करता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है। और गिलोय तो
रामबाण है। इस समय कोविड का जो समय चल रहा है, इसके लिए तो गिलोय रामबाण है। इससे विभिन्न प्रकार के रोगों का निदान गिलोय होता के स्टेम लेना होता है कि या पत्ते वगैरह भी यूज कर सकते हैं? है। देखिए, इसकी पत्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं, गिलोय का सत्व का प्रयोग कर सकते हैं, और गिलोय के स्टेम को ले करके पानी में उबाल करके उसके पानी को पी सकते हैं। आगे हैं डॉक्टर साहब ये है ये जटामासी है और जटामासी ब्राह्मी है। ब्राह्मी, ये किस चीज के लिए? जटामासी उच्च रक्तचाप के लिए प्रयोग करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के जी, लिए। और ब्राह्मी का उपयोग स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। आगे फिर ये है सर्पगंधा है। सर्पगंधा। सर्पगंधा का उपयोग हृदय संबंधी रोगों में करते हैं, हाइपरटेंशन में करते हैं, उच्च रक्तचाप के लिए करते हैं। फिर ये अशोक है। अशोक का उपयोग विभिन्न प्रकार की गायनिक डिसऑर्डर्स जो होती हैं महिलाओं में, प्रदर संबंधी बीमारियों में अशोक का प्रयोग करते हैं। इसके पत्ते लेने होते हैं इसकी सर्पगंधा छाल के? का इसकी छाल का प्रयोग करते हैं, अशोक की छाल का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा, ठीक है। आगे ये है आंवला है। आंवला, हाँ। ये तो आंवला पेट संबंधी समस्त बीमारियों के लिए एक रामबाण औषधि है। अच्छा, आंवला ये पेट के। पिपली हो गया। पिपली बुखार से लेकर के कफनाशक, ज्वरनाशक, पित्तनाशक, ये सब के रूपों में उपयोग होता है पिपली का। यहाँ पे पेट संबंधी बीमारियों के लिए शेना और इस सब का ओल का प्रयोग किया गया है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन एंड लैक्टेट, जी, दोनों के लिए। जी, ये गुड़मार है, डायबिटीज की सबसे सुंदर दवा। गुड़मार, इसके पत्ते यूज करने होते हैं? इसके पत्तियां यूज करते हैं, पत्तियों का चूर्ण बना करके इसका उपयोग। इस प्रकार ये पूरे बॉडी सिस्टम में कौन कौन सी औषधियाँ प्रयोग में आती हैं, ये मेडिसिनल प्लांट बोर्ड द्वारा दर्शाया गया है। अच्छा, एक बात मैं और क्लैरिफाई करना चाहता, जैसे आपने बोला किसी ने घर में हर्बल गार्डन बनाना हो, कोई गवर्नमेंट की इंसेंटिव भी मिलता है या समथिंग लाइक? हर्बल गार्डन घर में हर्बल गार्डन के लिए तो होम हर्बल गार्डन की बात तो चल रही है। इसके लिए आपको एक अनुदान भी मिलता है। अच्छा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। होम हर्बल गार्डन के लिए बहुत संस्थाएं ऐसी हैं कि जो एक क्लस्टर में होम हर्बल गार्डन बनाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को ये जो मेडिसिनल प्लांट के और पॉपुलराइज करने के लिए आपका नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड क्या क्या उपराले कर रहा है? नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड लोगों को प्रमोट करने के लिए फंडिंग करता है। वो फंडिंग विभिन्न क्षेत्रों में है, चाहे वह हर्बल गार्डन के मामले में ले लीजिए, चाहे नर्सरी के लिए ले लीजिए। हाँ, यहाँ तक कि हम तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी फंडिंग करते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइंट फॉरेस्ट में ये जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसमें भी हम अनुदान देते हैं। औषधीय वनस्पतियों के संरक्षण के लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड कृत संकल्पित है और इसके संवर्धन में लगा हुआ है। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।